Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students of class 8th, I'm here Mohammad Shafi, headmaster UPS Afan, teaching you the letters and the sounds. So yesterday we have completed that or differentiated the main two, that is what are the letters or alphabets and what are the sounds. There I told you already that you know that there are 26 alphabets or letters. Out of these 26 alphabets, we have got 5 vowels, A, E, I, O, U. And there I told you that we form 44 sounds. We form 44 sounds out of these 26 alphabets. And from 44 sounds, we have got 20 vowel sounds. And we have got 24 consonant sounds. लेकिन हमें ये बताना है अब कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम बोल रहे हैं ये वॉवल साउंड है और या ये कॉन्सोनेंट साउंड है. मैंने वहाँ पे एक बात बताई, अगर आपको याद होगा उस लेक्चर में, कि हम लिखते कुछ और हैं लेकिन पढ़ते कुछ और हैं. ये बात आपको बाइफरकेट करनी, डिफरेंशिएट करनी है. लिखने और बोलने में बहुत फर्क है. इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए. तभी तो मैंने ये लेसन जो चूज किया है, क्योंकि आप थोड़ा इंटरमिंगल कर रहे हैं. ये जो लेटर है, अगर हम लिखते हैं एक तरीके से लेकिन बोलते हैं कुछ और तरीके से, ये तो एक वो चीज़ है जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है. क्योंकि लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स एक होते हैं लिखने के लिए, लेकिन जब उनसे हम उन लेटर से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट होती है. वो नहीं ऐसी होती है जैसे हम लिखते हैं. वहाँ पे मैंने एक मिसाल दे दी थी कि जब हम ए लिखते हैं, इसको हम ए बोलते हैं से. अगर ऐसे हम उर्दू में ए लिखेंगे, मैंने कल भी बोला था आपको, इसको अगर हम डे लिखेंगे, ये साउंड ठीक आती है, अच्छी बात है, डे. लेकिन अगर हम यहाँ पे बॉल जो है, इसमें भी ए आता है, लेकिन इसमें इसकी ये साउंड नहीं है. या अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ये फादर है, इसमें भी ए है लेकिन इसमें ये साउंड नहीं है. इसको आप अगर पढ़ेंगे डे, यहाँ पे पढ़ेंगे बॉल. इसको हम बेसिकली यहाँ पे कश्मीर में बॉल ही पढ़ते हैं, इट्स एक्चुअली बॉल. ऐसा है बॉल, हाफ ओ साउंड बॉल. और यहाँ पे है फादर. तो ये तीन जो है यहाँ पे इसके ए के 3 साउंड्स हैं. इसी तरीके से बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हैं जिनके बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं. तभी तो आउट ऑफ दीज 26 अल्फ़ाबेट्स हमें 44 साउंड्स निकलते हैं. वो 44 साउंड्स निकलते हैं, दैट वो हम किसी और दिन करेंगे. लेकिन पहले तो मुझे बताना है आपको, जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था, मैं बताऊं आपको कि हाउ कैन वी judge that this is the vowel sound and this is the consonant sound. इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये देखना है. देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है. ये तो लंग्स है, लोब्स ऑफ लंग्स. ये ब्रीथिंग में हमें मदद देती है. जब हम कोई भी बात कहते हैं, बातें करते हैं, एयर की जरूरत पड़ती है. Air is the medium through which the sound pass. अब यहाँ पे देखिए, जब बात करते हैं लंग से एयर निकलती है through this hollow tube, then passes vocal cords, then out of mouth the sound is produced. ये इसका मैकेनिज्म है साउंड प्रोड्यूस करने में. अब देखिए यहाँ पे जो माउथ में जो ऑर्गन्स हैं, टंग है, टीथ है, लिप्स है, and these 3 form the very important part while producing a particular sound. इसमें और भी हैं, जैसे यथ ताल छ वनान, एल्वोरिज बोलते हैं ताल. इधर पर हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं. टंग को बैक ऑफ द टंग कभी मदद देती है, कभी टिप ऑफ द टंग मदद देती है, कभी साइड्स ऑफ द टंग, रिजेस जो है यम छ अस मदद दिवान. तो इधर पर लिप्स, टीथ. So these three organs, they form the very important part
while producing a sound. But you must know that sound comes due to the air that flows out from lungs through this hollow tube, then passes out through the mouth. अब देखिए जब भी एयर पास होती है लंग्स से, देन hollow tube, फिर माउथ से, without any interruption of these three organs. जब मुंह में उस हवा को बाहर निकलने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, कोई भी रुकावट नहीं होती है, whether from the tongue, teeth, lips, alveolar ridge, जो भी हो माउथ में, किसी चीज़ की उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उस समय जो साउंड निकलती है उसका हम बोलते हैं यह है वॉवल साउंड. यह है वॉवल साउंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब मुझे बताएं, सपोज हम बोलते हैं ए, जैसे ये मान लिखे ए. अब देखिए ए हम जब बोलते हैं ए, इसमें से जो फ्रीली हम आवाज बाहर, एक्चुअली हम ए लिखते हैं, इसकी ये जो साउंड है दैट्स ए, साउंड इसकी ए है. ए हम जब बोलते हैं ए, इसमें ना तो टांग रुकावट बनती, ना टीथ रुकावट बनती, ना लिप्स रुकावट बनती है, फ्रीली एयर बाहर निकलती है. इस तरीके से ई की. तो जब ये चीजें होती हैं, साउंड की बात मैं बोल रहा हूं, मैं अल्फाबेट्स की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं साउंड की बात बोल रहा हूं. तो जब ये साउंड ऐसी निकलती है, जब ये चीजें हमें रुकावट नहीं बनती है, तो उस समय जो साउंड बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं ये वॉवल साउंड है. और इसी तरीके से जब लंग से एयर बाहर निकलती है थ्रू हॉलो ट्यूब, देन पास आउट ऑफ द माउथ, लेकिन उस समय जब टंग, टीथ, लिप्स, या either the back of the tongue, sides of the tongue और front of the tongue, front teeth या lips, जो भी रुकावट जब बनते हैं उस एयर को फ्रीली पास होने में, जब ये तीनों चीजें या कुछ और चीज मुंह में जो रुकावट बनती है, उस समय जो साउंड बाहर निकलती है उसका हम बोलते हैं कंसोनेंट साउंड. उसका हम बोलते हैं कंसोनेंट साउंड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखूंगा, ये है, ये बैट. अब देखिए हम बोलते हैं बैट. बैट अगर आप रिपीट करेंगे बार बार, बैट बैट, तो बैट जब हम बोलते हैं, जो अंदर से हवा निकलती है लिप्स क्लोज करने पर, लिप्स क्लोज होते हैं, फिर लिप्स को हम एब्रप्टली बाहर छोड़ते हैं, यानी सेपरेट करते हैं लिप्स को. इसका ये मतलब है कि जो हवा अंदर से आई है, लिप्स रुकावट बनते हैं, फिर लिप्स को हमें ऊपर उठाना पड़ता है, यानी लिप्स रुकावट बनते हैं. और जब रुकावट बनते हैं साउंड निकलती है तो कॉन्सोनेंट साउंड है. We say therefore bat is a consonant sound. B is a consonant sound. इस तरीके से bad. हाँ, अब जब ब साउंड पहले bad, यहाँ पे अ साउंड तो वॉवल है, यहाँ पे ब तो कंसोनेंट है. अब जब हमें जैसे आपके सर ने पढ़ाया है इंडेफिनिट आर्टिकल, वहाँ पे उन्होंने बताया बड़े अच्छे तरीके से कि किस तरीके से कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है. वहाँ पे जब हम लगाते हैं वहाँ पे अल्फाबेट्स हम चूज नहीं करते, वहाँ पे साउंड हम चूज करते हैं. मसलन ए बैड, बैड है यहाँ पे, इसको हम लगाएंगे ए बैड, ए बैड. इस तरीके से हम लगा सकते हैं एन एप्पल, एन एप्पल, एस साउंड, एस साउंड, एस साउंड. यहाँ ए नहीं है बल्कि एस साउंड, एस साउंड, ए बैड. शायद यही वजह है कि आप देखेंगे ऑनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट, हम लगाते हैं एन ऑनेस्ट मैन. I saw an honest man. Honest, यहाँ पे एच की ओ साउंड है, ओ साउंड, ऑनेस्ट. नहीं तो ये कंसोनेंट लेटर है, लेकिन कंसोनेंट लेटर होने के बावजूद इसकी वॉवल साउंड है. जब वॉवल साउंड होगी तो हमने साउंड के बिना पे इसको एन लगाया, एन लगाया. ये हम कल भी देख सकते हैं. लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जो मुझे आज आपको
یہ سمجھانی تھی وہ یہ کہ جب ہم فریلی کوئی بات کرتے ہیں، جب ٹانگ، ٹیتھ، لپس منہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے اس ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنے میں، تو وہ ساؤنڈ واول ساؤنڈ ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ ساؤنڈ کانسوننٹ ساؤنڈ ہوتی ہے. اور اسی کے بنا پہ ہم یہ جو انڈیفینٹ آرٹیکلز لگاتے ہیں ساؤنڈ کے بنا، نہ کہ الفابیٹ کے بنا. الفابیٹ سے ہمیں غلطی ہوتی ہے تو ہمیں ساؤنڈ سے وہاں پہ میجر کرنا پڑتا ہے، تبھی لگاتے ہیں ہم بیڈ، کیونکہ یہ ب جو ہے لپس ہمیں سیپریٹ کرنے پڑتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں تو ب ساؤنڈ نکلتی ہے. یہاں پہ تو اس میں کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں بنتی ہے تو یہ تو واول ساؤنڈ ہے. یہاں پہ آنیسٹ تو ہوا فری نکلتی ہے، اٹس ناٹ ہانیسٹ، اٹس آنیسٹ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واول ساؤنڈ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے اور کنسوننٹ ساؤنڈ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے. انشاءاللہ کل دیکھیں گے ہم اگر الفابیٹس 24 ہیں یا 26 ہیں اور واول اس میں کچھ 5 ہیں تو 44 ساؤنڈز کیسے بنتے ہیں. کچھ مثالیں ہم انشاءاللہ اور کل بھی دیں گے تاکہ آپ کو پتہ اچھے طریقے سے چلے گا کہ واقعی جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ایک چیز ہوتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں، لیکن جو بولتے ہیں ساؤنڈز دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ٹل دین خدا حافظ.